नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस अगले ऑडियो नंबर 12 में। तो चलिए आगे के ज्ञान को ग्रहण करते हैं जो हमें महान लेखक टी लॉब्संग रंपा की पुस्तक द हर्मिट के अनुवाद से प्राप्त हुआ है। युवा साधु ने लकड़ियों को उठाकर गुफा में जौ के डिब्बे के पास रख दिया। फिर गुफा से बाहर आकर उसने आग में कुछ और लकड़ियां डाल दी और ये सुनिश्चित किया कि वृद्ध तपस्वी आग से सुरक्षित रहें। तब वह उस ओर चल पड़ा जहां व्यापारियों ने शिविर स्थल की स्थापना की थी और उसका उपयोग भी किया था। ये सोचकर कि हो सकता है उन्होंने कुछ लकड़ियां वहां पे वैसे ही छोड़ दी हों, परंतु उसे वहां पर कोई लकड़ियां नहीं मिली। लेकिन लकड़ियों से बढ़कर एक अच्छी सी चीज उनके हाथ आ गई। वे एक धातु से बने पात्र को वहीं भूल गए थे। शायद जब वे याकों पर सामान लाद रहे हों या जब उन्होंने वहां से चलना शुरू किया हो तो तभी वो पात्र छूट गया हो। शायद किसी एक याक ने दूसरे को टक्कर मारी हो और वो पात्र चट्टान के पीछे गिर गया हो। वास्तव में युवा भिक्षु के लिए ये अब एक खजाना था, क्योंकि अब इसमें पानी गर्म किया जा सकता था। उसे यही विचार आने लगे। तभी उसने देखा कि उस पात्र के नीचे एक मजबूत नोकीली चीज थी। युवा साधु कल्पना तक नहीं कर पा रहा था कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। उसके मन में यही चल रहा था कि लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जरूर कुछ उपयोग होगा। और वो सोचता आगे बढ़ता चला गया। अब तक पेड़ों के आसपास ढूंढने के बाद उसने अच्छी मात्रा में लकड़ी इकट्ठा कर दी थी। गुफा तक बार बार चक्कर लगाकर उसने वह सब टहनियों को घसीट कर वहां तक पहुंचाया। उस समय तक उसने वृद्ध तपस्वी को कुछ नहीं बताया कि उसके हाथ क्या लग गया था। वह वृद्ध तपस्वी को गर्म पानी पिलाने के पश्चात उनकी संतुष्टि का आनंद लेना चाहता था। चाय तो वह पी चुके थे जो व्यापारी अपने साथ लाए थे, लेकिन तब से अब तक पानी गर्म करने का कोई साधन नहीं था। लकड़ी की अंतिम गठरी बहुत हल्की थी, तो युवा साधु ने सोचा ये मेरा फेरा व्यर्थ ही चला जाएगा, तो इसलिए कुछ और उपयुक्त शाखाओं की तलाश में चल पड़ता हूँ और चारों ओर घूमने लगा। पास में पानी के किनारे उसे अचानक पुराने चीथड़ों का ढेर दिखाई दिया। ये चीथड़े यहाँ पर कैसे पहुंचे? वो सोच में डूब गया, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। आश्चर्यचकित होकर उसके मन में इच्छा जागी कि वह उन्हें छूकर देखे, और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ा ही था कि तभी वह हवा में 1 फुट ऊपर कूद गया, क्योंकि वो कपड़े कहराने लगे। नीचे झुकते हुए उसने देखा कि वह चिथड़े नहीं अपितु एक मनुष्य था, इतना पतला दुबला जिसका कोई कभी अनुमान ही नहीं लगा सकता था। उसके गले में एक कैंग था।
कैंग एक लकड़ी से बना पट्टा होता है जो बहुत पहले चीन में कैदियों के गले में उनकी सजा के तौर पे डाला जाता था। उसकी गर्दन के दोनों तरफ लगभग 2.5 फीट लंबे लकड़ी के तख्ते थे, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक में काजनुमा सुराख बना था और उसके विपरीत तरफ एक कुंडा था जिसमें एक ताला भी लगा था। वह आदमी एक जीवित कंकाल था। युवा भिक्षु अपने घुटनों पे बैठ गया और पत्तों की मोटी परत को हटाकर अपने पैरों पे खड़ा होकर जल्दी से पानी में चला गया और अपना कटोरा पानी से भर दिया। शीघ्र ही वह उस गिरे हुए मनुष्य के पास चला गया और उसके अधखुले मुंह में पानी डालने लगा। वह मनुष्य थोड़ा हिला और उसने अपनी आंखें खोली। अपने ऊपर साधु को झुका देखकर उसने संतोष से एक आह भरी। मैंने पानी पीने की कोशिश की, वह बड़बड़ाया और पानी के अंदर फिर से गिर गया। इस बोर्ड के सहारे मैं तैरता गया और लगभग डूब गया। उसने कुछ और कहने की चेष्टा की। मैं कई दिनों तक पानी में रहा और बस कुछ दिन पूर्व ही बाहर चढ़ने में सक्षम हुआ। इतना कह के वह थक गया और रुक गया। युवा साधु ने उसे थोड़ा पानी पिलाया और फिर जौ के आटे के साथ थोड़ा और पानी अच्छे तरह से मिलाकर उसे दोबारा पिलाया। क्या आप इस चीज को हटा सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा। वो कैंग के बारे में बात कर रहा था। यदि आप इसके बगल में लगे ताले को 2 पत्थरों के बीच में मारोगे तो वह खुल जाएगा। युवा साधु खड़ा हो गया और झील के किनारे से 2 पत्थर ले आया और लौटते हुए उसने एक बड़ी सी चट्टान के किनारे के नीचे एक पत्थर रखा और ताले को दूसरे पत्थर के साथ जोर से मारा। दूसरे किनारे से कोशिश करो, उस व्यक्ति ने कहा, और इसे वहां मारो जहां वह पिन इसमें से जाती है। फिर उसे जोर से नीचे की ओर खींचो, उस व्यक्ति ने कहा। युवा साधु ने बहुत सावधानी से ताले के किनारे से किनारा मिलाकर सभी निर्देशनों का पालन करते हुए जोर से वार किया। तब नीचे की ओर खींचते हुए एक जंग खाए हुई कुछ टूटने की आवाज ने युवा साधु को पुरस्कृत किया और ताला टूट के अलग हो गया। सावधानी से उसने लकड़ी का पट्टा खोला और उस व्यक्ति के गले से बाहर निकाला, जो इतना छिल गया था कि उससे खून निकल रहा था। हम इसे जला डालेंगे, युवा साधु ने कहा। इसे व्यर्थ करना दयनीय होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो अगले ऑडियो में हम तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।